मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये हमारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, पहले हम ये करेंगे सॉल्व, फिर हमारे पास भैया जी ये एक क्वेश्चन आता है एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, फिर उसके बाद कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं आसानी से एलसीएम एचसीएफ तो निकाल लेते हैं, लेकिन उनको ये वाली टाइप समझ नहीं आती, ये वाले क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो हम ये सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं आज की वीडियो में। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं फ्यूचर में, तुम्हें सब कुछ करवाऊंगा, A to Z चीजें सिखाऊंगा। बस मेरे को क्या चाहिए तुम्हारी तरफ से, तुम्हारी अटेंशन चाहिए। मुझे नहीं पता कितनी लंबी वीडियो बनेगी, बस मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए। कॉपी पेन ले लो और एक कोना पकड़ लो अपने घर का, और चलो जी फिर स्टार्ट करते हैं। चलो जी, देखिए प्रभु का नाम, क्लास को करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले देखना, हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक होता है फैक्टर, समझते हैं सबसे पहले फैक्टर किसको बोलते हैं, और एक होता है मल्टीपल। देखते हैं फैक्टर और मल्टीपल के बीच में फ़र्क क्या है। एक सेकेंड, इसका जरा साइज चेंज करना पड़ेगा। फैक्टर एंड मल्टीपल। देखो, मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़े। क्या? पहाड़े। जैसे मैं बोल रहा हूँ 10 के मल्टीपल, तो इसका मतलब क्या है? 10 का पहाड़ा। 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे मतलब 10 के पहाड़े चलेंगे। मैं बोल रहा हूँ 5 के मल्टीपल, इसका मतलब 5 के पहाड़े। 5, 10, 15, 20 एंड चलता रहेगा ऐसे। क्लियर है? मैंने बोला 2 के मल्टीपल, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट टेबल्स 2, 4, 6, 8। ठीक है, चलो जी। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? पहाड़े। अब समझते हैं फैक्टर का मतलब क्या होता है। मैंने बोला 10 के फैक्टर बताओ मेरे को, तो 10 के फैक्टर का मतलब ये है कि हमने बताना है 10 किस किस के टेबल में आता है। तो 10 1 के टेबल में तो आएगा, 10 2 के टेबल में भी आता है, 10 5 के टेबल में भी आता है, और 10 किसके टेबल में आता है? 10 के टेबल में। तो ये हो गए इसके फैक्टर, यानी मैं उसको कैसे तोड़ के लिख सकता हूँ। समझ आया? तो अगर बोला जाए भाई साहब 20 के फैक्टर बताओ, यानी 20 को तोड़ के लिखना है। 20 किस किस के टेबल में आता है? तो 20 आता है 2 के टेबल में आएगा, 20 5 के टेबल में आएगा, 20 10 के टेबल में आएगा, और 20 किस में आएगा? 20 के टेबल में। ठीक है, तो फटाफट से देखो, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? पहाड़े। और फैक्टर का मतलब क्या होता है कि मैं ये किसके टेबल में आता है, मैं उसको तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ। यहाँ तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। फैक्टर और मल्टीपल तुम्हें समझ आ गया। अब तुमने दो चीजें सीखनी है। दो चीजें यानी एक समझेंगे सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ। देखो, एलसीएम को हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, नाम से क्लियर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सबसे क्या हो? छोटा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एलसीएम। एग्जाम्पल कैसे दिया जाए तो देखो, जैसे बोल रहा है 10 और 20 का एलसीएम बताओ क्या होगा। तो 10 और 20 का मतलब एलसीएम, हमने मल्टीपल निकालना है, तो 10 के जो मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे? 10, 20, 30, 40। बहुत बढ़िया। और 20 के मल्टीपल क्या होंगे? यानी 20 के पहाड़े, अभी बताया, यानी 20, 40, 60 और 80 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब होता है इसके पहाड़े और इसके पहाड़े में सबसे ऐसा छोटा नंबर कौन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो देखो, सबसे छोटा नंबर कौन है? 20, यानी 10 और 20 का एलसीएम क्या हो गया? 20। समझ आया आपको? एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब पहाड़े, यानी ऐसा कौन सा सबसे छोटा पहाड़ा है जो इसमें भी आएगा और उसमें भी आएगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं? एलसीएम। बस, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब फैक्टर, कॉमन फैक्टर है ना। तो हमें 10 और 20 का क्या निकालना है? एचसीएफ। 10 और 20 का क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले 10 के फैक्टर बनाओ, यानी 10 किस किस के टेबल में आता होगा? भाई साहब 10 आता है 2 के टेबल में, 1 में तो आएगा ही, ठीक है, 2 के में आता है, 5 के में आता है और 10 के में आता है। ठीक है, और अरे यार इधर तो मेरी फोटो आ रही होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो 10 के फैक्टर क्या बनेंगे? 10 किस किस के टेबल में आएगा? 1 में आएगा, 2 में आएगा, ठीक है, 5 के टेबल में आता है, और 10 किसके टेबल में आता है? 10 के में। यहाँ हम बनाते हैं 20 के मल्टीपल। 20 देखो, 20 के फैक्टर, सॉरी 20 किस किस के टेबल में आएगा? 2 में आएगा,
1 में आएगा, है ना, और 5 में आएगा, 4 में आएगा, 4 के टेबल में भी तो आता है, ठीक है, और 10 में आएगा, और किस में आएगा, 20 में टेबल, ठीक है। तो HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन फैक्टरों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा फैक्टर है और जो दोनों में आ रहा है। तो देखो सबसे बड़ा जो नंबर है कौन सा दिख रहा है हमें भाई साहब, सबसे बड़ा नंबर हमें दिख रहा है ये देखो 20, 10 इसमें भी आ रहा है और 10 इसमें भी आ रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इस वाले केस में, 10 और 20 के में कौन हो गया, 10। समझ में आया आपको, फैक्टर मतलब कि किस किस के टेबल में वो आता है, तुड़वा के लिखना है हमने। तो हमने क्या करा, 10 को देखा 10 किस किस के टेबल में आता है, और यहाँ हमने लिख दिया 20 किस किस के टेबल में आता है। फिर हमने उन दोनों में जो सबसे बड़ा था उसको लिख दिया भाई साहब ये। समझ में आया आपको, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ें और समझनी है हमने, फटाफट 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे हमें क्या करना है, पहले मैं अपना एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। हमें बताना है 15 और 30 का हमने HCF निकालना है, और क्या निकालना है, हमने LCM निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको तोड़ के लिख दो। तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम LCM और HCF कौन से मेथड से निकालना सीख रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, अब प्राइम फैक्टर बना दो। 15 और 30 का LCM निकालना था, 15 को तोड़ दो। 15 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 3 × 5 में, एंड 5 × 1 = 5। जिस बच्चे को ये करना भी नहीं आता, बेटा कुछ नहीं करना होता, हमने इसको तोड़ के लिखना होता है, ठीक है। चलो एक और एडिशनल चीज़ तुम्हें बता देता हूँ। बच्चों को कई बार पता नहीं लगता कि यार ये नंबर किससे कटेगा। तो देखो किसी भी नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर होना, वो हमेशा 2 से कटता ही कटता है, ठीक है। अच्छा, ये तो 2 की डिविजिबिलिटी होती है। कोई भी नंबर लो, मान लो मेरे को चेक करना है 2 का, तो तुम्हें समझ आ गया, जैसे 37 चेक करना है, क्या 2 से कटेगा, नहीं भाई, इसके एंड में क्या है, 7 है। इसके एंड, जिस नंबर के एंड में ये होगा वो 2 से कटेगा, ठीक है। अच्छा, अब सीखते हैं कि 3 से कोई नंबर कैसे चेक करना है। जैसे 36 चेक करना है, तो क्या करो, डिजिट सम कर दो। क्या करो, डिजिट सम कर दो। अगर डिजिट सम 3 का मल्टीपल होगा, अगर डिजिट सम 3 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर कट जाएगा। जैसे 36 देखो किस किस से मिलके बना है, 36 मिलके बना है 3 + 6 से, 3 और 6 से इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आया आंसर, 9 आया। तो क्या 9 3 से कटता है, अगर ये नंबर कट जाता है तो ये नंबर भी कट जाएगा। दोबारा देखो, चेक करना है 27 3 से कटेगा कि नहीं। 27 किस किस के नंबर से बना है, 3 + 7, 3 और 7 से बना है, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया आंसर, 9 आ गया। तो 9 3 से कटता है, हाँ भाई सब कटता है। 373 ये नंबर चेक करना है 3 से कटेगा कि नहीं, कुछ नहीं करना, 2 + 3 7 + 3 इन दोनों को ऐड करा, कितना बना, 12 बना। अब ये चेक करो ये नंबर 3 से कटता है कि नहीं, हाँ भाई 3 के टेबल पे 4 पे आता है, कट जाएगा। तो ये पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये होती है 3 की डिविजिबिलिटी। सेम वैसे ही 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हों, 4 से कटती हों, तो वो 4 से कटता है, या लास्ट के जो 2 नंबर हों वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे चेक करो 4 8 5 6 ये चेक करना है 4 से कटता है कि नहीं। तो तुमने कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 नंबर डिवाइड करके देख लो 4 से। 56 4 पे कटता है, हाँ भाई कटता है, तो ये पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। जैसे 4 8 1 3 4 5 1 6 ये चेक करना है 4 से कटता है कि नहीं, बस लास्ट के 2 नंबर चेक कर लो। लास्ट के 2 नंबर 16 4 से कटता है, हाँ भाई सब ये पूरा नंबर कट जाएगा, ठीक है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। और या तो क्या हो, लास्ट के 2 नंबर 0 हो जाए, तो वो भी 4 से कटता है, ठीक है। कॉपी में नोट कर लो इसको आराम से। अब देखो बेटा एक और चीज़, 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं, कोई नंबर कैसे पता चलता है कि 5 से कटना है, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी ना, उसके लास्ट में या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो वो 5 से कट जाएगा, ठीक है, ये डिविजिबिलिटी। और 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जो 2 से कटे और 3 दोनों से कटे, जो 2 से भी कटता हो 3 से भी कटता हो वो 6 से कट जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी थोड़ी सी ध्यान में रख लेना डिविजिबिलिटी, है ना, इसको लिख लो। तो हम कहाँ पर थे, हम निकालना सीख रहे थे 15 और 30 का LCM और HCF, LCM एंड HCF किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करेंगे, इसको तोड़ के लिख लो। 15 को क्या तोड़ के लिख सकते हैं हम, 3 × 5 में तोड़ के लिख सकते हैं। 30 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 30 को ऐसे तोड़ लो, 30 को 2 × 15, बहुत बढ़िया, 2 के टेबल पे 3 पे, 3 के टेबल पे 1 पे, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगाते, AC का तो दुगना है, इसको 1 और से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या गलती कर दी,
3 पंजे 15 है ना, तो 5 बन 5, गलत कर दिया था वो, 3 इंटू 5 आ गया। ठीक है, हमने क्या करा, प्राइम फैक्टर बना के लिख दिया। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 30 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो ध्यान से, एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ लिखा, ध्यान देना जरा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है हमने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का उल्टा, लीस्ट का मतलब कम, तो हमने क्या करना है ज़्यादा, क्या करना है ज़्यादा। क्या ज़्यादा, अब ध्यान दो, एलसीएम निकालने के लिए इस पूरे फैक्टर जो तुमने बनाए इन दोनों में जो चीज़ आ रही है, यानी किस किस का टेबल यूज़ हो रहा है वो लिख दो एलसीएम में। इन ये जो तुमने प्राइम फैक्टर बनाए वो देखो, इनमें चेक करो क्या इसमें 2 का टेबल यूज़ हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है। 3 का टेबल भी यूज़ हो रहा है और 5 का, मतलब जिन जिन का टेबल यूज़ हो रहा है उन सबको आपस में इंटू करके लिख दो। कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर तुमने क्या करना है, उनकी पावर देखनी है सबसे ज़्यादा। यहाँ देखो 2 सबसे ज़्यादा बार कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। ठीक है, 3 सबसे ज़्यादा बार कितनी बार आ रहा है, एक ही बार, और 5 सबसे ज़्यादा बार एक ही बार। तो ये इसका एलसीएम हो गया, कितना आ गया एलसीएम 30। ठीक है, अच्छा एचसीएफ देखने के लिए तुमने क्या चेक करना है, एचसीएफ वो होता है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। भाई साहब इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, देखो 3 आ गया यहाँ से, एक 3 इसमें भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है इसमें, तो 3 इंटू 5 यानी 15 इसका एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एलसीएम का मतलब जो जो टेबल यूजर हैं वो सब लिख दो और फिर पावर लिख दो सबसे ज्यादा। सेम उसी तरह एचसीएफ में क्या करना है, जो दोनों में यूज हो रहा है, ऐसे जो दोनों में यूज हो रहा है वो लिख दो, और उसके बाद एचसीएफ मतलब सबसे कम पावर, उल्टा है मतलब सबसे कम पावर। 3 की सबसे कम पावर कितनी है, एक ही बार तो यूज हो रहा है 3, और 5 एक ही बार। ठीक है, इसको मैं एक और एग्जांपल से करवाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन कर लो, क्योंकि मैं बाकी ये वाली चीज दोबारा रिपीट नहीं करने वाला, वहां पर हम सीधा सॉल्व करेंगे। देखो अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के देना हो, थोड़ा मुश्किल बनाना हो, तो वो बोलेगा कोई नंबर है ए, वो है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3। ठीक है, कोई और नंबर है बी, वो है 2 की पावर 5 3 की पावर 2 5 की पावर 3। ठीक है, बोलेगा कोई और नंबर है सी, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। तो बोलेगा इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालो। तो तुमने क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए जो जो टेबल यूज हो रहे हैं इन तीनों में चेक करो, इन तीनों में चेक करो किस किस का टेबल यूज हो रहा है। 2 का टेबल यूज हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है। 3 का टेबल यूज हो रहा है, हाँ हो रहा है। ये नहीं देखना कि कॉमन है, कुछ नहीं देखना, बस जो जो टेबल यूज हो रहा है लिख दो। 2 का टेबल यूज हो रहा है, हो रहा है। 3 का भी यूज हो रहा है, 5 का टेबल भी यूज हो रहा है, ठीक है जी दिख रहा है। 7 का टेबल भी यूज हो रहा है, लिख दिया, बहुत बढ़िया। जो जो टेबल यूज होते हैं, अब देखो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब उल्टा, सबसे ज्यादा पावर। लीस्ट मतलब कम, कम का उल्टा ज्यादा पावर। 2 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 2 की सबसे ज्यादा पावर यहाँ पर है भाई साहब 5, तो 5 लिख दो। 3 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 3 की सबसे ज्यादा पावर देखो यहाँ पर है 5। ठीक है, 5 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, ये रही भाई 5 की सबसे ज्यादा पावर 3। ठीक है, फिर 7 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 3, यहाँ पर ये लिख दी 3। समझ आया, ठीक है। सेम उसी, बस ये आपका एलसीएम आ गया, इसको सॉल्व करवा लेंगे फर्दर। अगर आंसर में ऐसी प्राइम फैक्टर में पूछा है तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। अगला एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या करना है तुमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में क्या देखना है, जो इन सब में यूज हो रहा है। तो क्या 2 सब में आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है, तो 2 लिख दो। क्या 3 सब में आ रहा है, नहीं यार 3 इन दोनों में आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, नहीं लिखेंगे। क्या 5 सब में आ रहा है, 5 इन दोनों में आ रहा है लेकिन ऊपर में नहीं आ रहा है, नहीं। और 7 तो सिर्फ इसी में यूज हो रहा है, तो नहीं लिखेंगे। तो यानी सिर्फ 2 आएगा, तो क्या लिख दिया हमने 2। अब एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका उल्टा सबसे कम पावर। क्या बोला मैंने, सबसे कम पावर। 2 की सबसे कम पावर कितनी है भाई, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो 2 की सबसे कम पावर कितनी है, 3, तो ये लिख दिया 2 की पावर 3। ये आपका एलसीएम और ये आपका एचसीएफ आ गया। तो ऐसे अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज दे रखी हो उसका तुम एलसीएम एचसीएफ यहाँ पर निकाल सकते हो। तो ये था कॉन्सेप्ट। चलो जी, अब सीधा हम क्या करते हैं, चलते हैं क्वेश्चनों पे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो जी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले में हमने क्या करें, प्राइम प्रोडक्ट बनाने, मतलब प्राइम फैक्टर बनाने इसके, इसको तोड़ तोड़ के लिखना है। तो मैंने यहाँ पर आंसर पहले से ही लिखे हुए हैं ना, तो क्योंकि टाइम वेस्ट होता है यार, इतना मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो 1.5-2 घंटे की वीडियो ऐसी बन जाएगी। तो आप बस मेन कॉन्सेप्ट सीखो और कैसे करा है, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट बनाने प्राइम फैक्टर में तोड़ना है इन सबको। किसको, 140 को। तो क्या कर रखा है, 140 को तोड़ दो। देखो लास्ट में 0 है तो 2 के टेबल से कटेगा, 2 के टेबल पे 70 पे गया, लास्ट में 0 दोबारा 2 पे कटेगा,
2 के टेबल पे कितने पे गया, 35 पे गया, ठीक है। अब लास्ट में 5 है तो 5 पे जाएगा, 5 के टेबल पे 7 पे गया और 7 के टेबल पे 1 पे गया। तो 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 140 को लिख सकता हूँ, मैं 140 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 140 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फर्दर हम ये लिख सकते हैं, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 इंटू 7, बाकी सेम लिख दिया। यही आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो सो आई होप यार आपको ये समझ आया होगा। सेम उसी तरह इसमें कुछ क्वेश्चन है, आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो है होते हैं प्राइम नंबर। क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, या वो एक के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर की कोई डिविजिबिलिटी नहीं होती। तो आपने बेसिकली इनको जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे, तो ये किसी के टेबल में नहीं आते ना ऐसे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सेम उसी तरह 156 को आप कैसे तोड़वा के लिख सकते हो, 156 को हम लिख सकते हैं, लास्ट में 3 है, 2 के टेबल पे चल जाएगा, तो 2 के टेबल पे 2 सत्ते 14, ठीक है, 14 उतरा 1, 2 अटे 16, लास्ट में 8 है, दोबारा 2 से चला जाएगा, तो 2 के टेबल पे 3 पे, 2 के टेबल पे 9 पे। अब कितना आ गया, 39। 39 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसको 13 1 जा 13, 13 पे टेबल पे नहीं आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। सेम उसी तरह 3 8 2 5 है, देखो लास्ट में अब 3 की डिविजिबिलिटी लगानी वो भी लगा लो, 5 की जैसे मर्जी तुम्हारा मन करे। देखो इन सबको जोड़ो, 8 और 2 10 है ना, 10 और 8 कितना बना, 18। देखो लास्ट में 5 था, या तो 5 से तो कट ही रहा है, 5 से भी काट सकते थे तुम, 3 से भी काट सकते थे। 3 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी, इन सबको जोड़ दो, है ना, और जोड़ के क्या रहा, 18। अगर वो नंबर जोड़ के 3 से कट रहा है तो ये पूरा नंबर कट जाएगा। तो सेम उसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 का इसका फैक्टर बन जाएगा। सेम उसी तरह 505, इसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है तो ये मैं समझा देता हूँ आपको। तो 5005 इसको कटवाना है, तो ध्यान दो जरा, लास्ट में क्या है, 5 है, 5 के टेबल पे कट जाएगा, 5 के टेबल पे इसको काटोगे 1001 पे कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दे रहे हैं जरा, अब अगर हम इसको काटें 101 को, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस पर 2 की डिविजिबिलिटी भी नहीं लग रही, 3 की भी नहीं लग रही, 4 की भी नहीं लग रही, है ना, 4 की तो ये चीज़ें, 5 की भी लग रही, 6, जब 2 और 3 पे जान रहा तो 6 पे तो जाएगा ही नहीं, है ना। 7 पे चेक करके देखते हैं इसको, तो 1001, 7 1 जा 7, कितना बचा, 3 बचा, ऊपर से 0, 7 चौके 28, है ना, 2 बचा और 1 बचा, 7 21, कितना बच गया, 7 के टेबल पे कट रहा है 143 पर, ठीक है। अब 143 यहाँ देखो, ये 11 के टेबल पे कट रहा है, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, और ये लास्ट में फिर 13 बच रहा है, तो 13 1 जा 13 पे, तो ये इसका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3 में ये कट रहा है, ठीक है। सेम उसी तरह ये वाला है, इसको देख लेना, प्राइम नंबर है ये, इसका याद रट्टा वाले ना इसको, 7429 ये प्राइम नंबर पे कटता है, ठीक है। तो पहले 17 पे कटेगा, 19 पे कटेगा और 23 पे कटेगा, काट के देख लेना यार तुम, है ना, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया सॉल्व। चलो जी सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट तो बिल्कुल आसान है, हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले देखो 26 एंड 91, ठीक है। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं 2 इंटू 13, है ना, और 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13, ये भी प्राइम नंबर पे 7 के टेबल पे कटता है मतलब, तो 7 इंटू 13 कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी एचसीएफ में क्या लिखना था, पहले एलसीएम बोल लो। एलसीएम में क्या लिखना था, किस किस का टेबल यूज़ हो रहा है इन दोनों में, 2 का टेबल यूज़ हो रहा है भाई साहब, 7 का टेबल यूज़ हो रहा है भाई, 13 का टेबल यूज़ हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है, ठीक है। फिर एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल में, मतलब सबसे ज़्यादा पावर, 2 की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 2 एक ही बार आ रहा है, ये सारा 7 भी कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, और 13 भी एक ही बार आ रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखना होता है हमने, ठीक है। चलो जी देख लिया, तो 2 इंटू 7 इंटू 3 इसको सॉल्व करोगे 182 आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह एचसीएफ में मतलब जो, ऐसे बना लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, एचसीएफ मतलब जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 13 का टेबल तो यूज़ हो रहा है, और एचसीएफ 13 की सबसे कम पावर कितनी है, एक ही है, तो ये हो गया। सेम उसी तरह 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, है ना,
सेम उसी तरह 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो एलसीएम और एचसीएफ फटाफट बोलो। एलसीएम का मतलब जिसका टेबल यूज हो रहा है भाई, 2 का टेबल यूज हो रहा है, 3 का टेबल यूज हो रहा है, 5 का टेबल यूज हो रहा है, 17 का और 23 का, ठीक है। फिर एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे ज्यादा पावर, उल्टा होता था, 2 की सबसे ज्यादा पावर, 2 सबसे ज्यादा 2 बार आ रहा है ना, हाँ 3 सबसे ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है, एक ही बार, 5 भी एक ही बार, 17 भी एक बार, 23 भी एक ही बार। तो जब इस सबको तुम सॉल्व करोगे एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है 2 3 4 6 0, ठीक है यहाँ तक। चलो एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या कह रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे सॉल्व करना, अभी यहाँ तक देखोगे। एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में जिसका टेबल यूज हो रहा है दोनों में, है ना, जो मतलब ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, क्या 2 का टेबल दोनों में यूज हो रहा है, हाँ भाई हो रहा है। क्या 3 का यूज हो रहा है, नहीं, 5 का भी नहीं हो रहा, 17 का भी नहीं हो रहा, 23 का भी नहीं, तो 2 आ गया, ठीक है। और एचसीएफ मतलब सबसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल का उल्टा, सबसे कम पावर, 2 की सबसे कम पावर कितनी है, 2 ही है, तो इसका जो आपका एचसीएफ है वो कितना आ गया 2, ठीक है। सेम उसी तरह देखो 336 और 54 है, ये 336 रहा, इसकी ये बनी और 54 की ये बनी, तो एलसीएम और एचसीएफ। आई होप यार आपको ये निकालना आ गया होगा। सेम उसी तरह अगला भी देख लो, 12 15 और 21 का एलसीएम एचसीएफ निकालना। 12 को तोड़ सकते हैं हम 3 इंटू 2 इंटू 2 में, है ना, 15 को तोड़ सकते हैं 3 इंटू 5 में, 21 को तोड़ सकते हैं 7 इंटू 3 में। तो एलसीएम में देख लो जो जो टेबल यूज़ हो रहा है, 2 का टेबल यूज़ हो रहा है, 3 का टेबल, 5 का। 2 की सबसे ज़्यादा पावर कितनी बार आ रही है, 2 सबसे ज़्यादा बार 2 बार आ रहा है। 3 सबसे ज़्यादा बार एक ही बार आ रहा है, 5 का 5 आ गया, तो ये कितना बन गया 4 इंटू 3 इंटू 5। इसको सॉल्व करोगे कितना बना, 15 60 120। कुछ गलती कर दी, 20 भैया कहाँ गलती हो गई हमसे, अच्छा 7 नहीं लिखा हमने, ठीक है, तो इसको 7 से करा तो ये आ जाएगा आपका 420, ठीक है। 7 लिखना मैं भूल गया था। तो सेम उसी तरह देखो 17 23 और 29 को, 17 को तो यही लिख सकते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन तो सिर्फ 1 ही आ रहा है ना, कॉमन कुछ नहीं है। देखो जब कभी भी कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हमारा एचसीएफ उस केस में क्या हो जाएगा 1, यानी इन केस ऑफ प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर के केस में या सक्सेसिव नंबर के केस में कुछ नहीं है तो एचसीएफ क्या आ जाता है 1 आ जाता है। 0 मत लिख देना पेपर में, नंबर कट जाएंगे। और एलसीएम में क्या करो, जिसका टेबल यूज हो रहा है भाई, 17 का टेबल यूज हो रहा है, 23 का टेबल यूज हो रहा है, 29 का टेबल हो रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 11339, आपका आंसर आ गया। अब जो हम नेक्स्ट चीज सीखने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ रखी है, तो ध्यान दो जरा। देखो अगर मेरे पास 2 नंबर दे दिए जाए, 2 नंबर दे दिए जाए, पहले को मैं मान लूँ ए और दूसरे को मैं क्या मान लूँ बी, ठीक है। तो इन ए और बी का कुछ एलसीएम आएगा, हाँ जी, इन 2 का कुछ एचसीएफ आएगा। तो एलसीएम एचसीएफ और इन नंबरों के बीच में एक रिश्ता होता है, वो रिश्ता क्या कहता है कि अगर मैं एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दूं एचसीएफ से तो वो किसके इक्वल आता है, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ही आता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। यानी मैं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दूं आपस में तो वो हमेशा इक्वल आता है उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा। जैसे यहाँ देखो एग्जांपल लेते हैं हम 5 और 10 से, है ना। 5 का एलसीएम बताओ, 5 और 10 का हमने एलसीएम निकालना है, 5 एंड 10 का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 5 के पाड़े बनाओ, 5 10 15 20, है ना। और 10 के मल्टीपल क्या होंगे, 10 20 30 40। तो ऐसे जब हमने इसका एलसीएम निकाला कितना आ गया, एलसीएम कितना आया इन दोनों का 10, ठीक है। और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मैं उसको तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ, 5 को तो 1 में तोड़ सकते हैं और 5 में तोड़ सकते हैं, 10 को तोड़ सकते हैं 1 में और 5 में और 2 में, है ना, इनमें ही तोड़ सकते हैं। तो इनका सबसे बड़ा जो एचसीएफ है वो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। अच्छा ऐसे भी तोड़ सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे तुम, 5 को 5 लिख दिया, 10 को लिख दिया 5 इंटू 2, तो ये 5 कॉमन आ गया, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब एक चीज़ देखो जरा, अगर मैं इसके एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दूं एचसीएफ से, और पहला नंबर क्या था हमारा 5 था और दूसरा नंबर क्या था 10, तो यहाँ देखो जरा 50 किसके इक्वल आ गया 50, यानी एलएचएस आरएचएस इक्वल आ जाती है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, हमारे पास एक फॉर्मूला ये आता है कि अगर मैं एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इक्वल आता है ए इंटू बी। ए कौन है पहला नंबर, बी कौन है दूसरा नंबर,
और एलसीएम और एचसीएफ पता ही है आपको, ठीक है। तो यहाँ से इसमें क्वेश्चन कैसे देता है, देखो 4 चीज़ें बन रही है, एक एलसीएम बन रहा है, एक एचसीएफ बन रहा है, एक पहला नंबर बन रहा है और दूसरा नंबर। वो क्या करेगा, इन चारों में से कोई 3 चीज़ें दे देगा आपको, बोलेगा चौथी निकालो। वो 3 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, क्या पता वो 2 नंबर दे दे, उनका एलसीएम दे दे, बोलेगा एचसीएफ निकालो, ठीक है। क्या पता वो एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे दे और दूसरा नंबर दे दे, बोलेगा पहला नंबर निकालो। तो हमने इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला पुट करना है और जिसकी भी वैल्यू निकाल रहा होगा उसको एक तरफ रख लेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, ठीक है। तो चलो अब देखो इसको पढ़ना कैसे है। देखो हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट एचसीएफ, क्या दे रखा है, एचसीएफ। ये जो ब्रैकेट में अंदर बंद हो रखे है ना, ये नंबर है, यानी पहला नंबर क्या है 306 और दूसरा नंबर क्या है 657, ठीक है। क्या कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ, इसका और इसका इक्वल्स टू, मतलब है ये एचसीएफ दे रखा है बेटा, ध्यान देना इसको। इसकी जगह वो एलसीएम भी लिख सकता है, तो वो एलसीएम हो जाएगा। तो एचसीएफ दे दिया कितना, 9, नंबर दे दिए ये और ये बी है। कह रहा बताओ एलसीएम निकालो। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है इसका, एलसीएम, एक सेकेंड जरा, ठीक है जी। तो चलो जी, सबसे पहले जो जो दे रखा वो लिख लेते हैं। पहला नंबर क्या है 306, ठीक है जी। बी क्या है हमारे पास, दूसरा नंबर कौन सा है 657 और एचसीएफ क्या दे रखा है भाई साहब 9 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो हमें पता है एलसीएम को अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आएगा a इंटू बी, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। एलसीएम की जगह एलसीएम रखा, एचसीएफ की जगह क्या रख दो, जो दे रखा है। एचसीएफ कितना है 9 इंटू ए कितना है 306 और इंटू में 657। अब हमें एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड। तो यही आ गया 306 इंटू में 657, इसकी कटिंग करवा दो। 9 के टेबल पे 9 3 27 है ना, 3 बचा, 9 चौके 36, कितना आ गया 657 इंटू 34। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप क्या आ जाएगा एलसीएम 22338। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया है, ठीक है। तो आई होप यार आपको समझ आएगा। कुछ नहीं करेगा वो, इन तीनों में से, इन चारों चीज़ों में से कोई 3 चीज़ें दे देगा, बोलेगा दूसरी निकालो। चलो जी बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं हम अपने थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो जी देखो बेटा क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, यानी कोई एक स्पोर्ट्स फील्ड होगी, ऐसे स्पोर्ट्स फील्ड है, इसके आसपास क्या कह रहा है, एक सर्कुलर पाथ है, ऐसे ऐसे सर्कल का पाथ है जिसमें घूमेंगे। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यहाँ पर एक सोनिया, यहाँ जी सोनिया जी खड़ी है, यहाँ पर सोनिया क्या करती है 18 मिनट लेती है एक चक्कर लगाने में, ठीक है। तो सोनिया कितना लेती है 18 मिनट लेती है, पहले क्वेश्चन समझो जरा, 18 मिनट लेती है, ठीक है। वाइल रवि कितना लेता है 12 मिनट इसको कंप्लीट करने में, ऐसे 12 मिनट। और रवि कितना करता है, रवि टेक 12 मिनट, रवि लेता है 12 मिनट, ठीक है। सेम चीज को अब ये क्या कर रहा है, सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो उन दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट करा, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे वो। तो कह रहा हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद। देखो रेस जैसे स्टार्ट हुई, ये सोनिया भागी, उसी टाइम पे जिस टाइम पे सोनिया भागी उसी टाइम पे रवि जी भी उसके पीछे पीछे भागे, ऐसे ऐसे गए। सोनिया की स्पीड ज्यादा है, रवि की स्पीड कम है, यानी सोनिया आगे निकल गई होगी, है ना, और रवि जी हमारे पीछे रह गए होंगे। लेकिन जब ये ऐसे चल रहे होंगे, ऐसे चल रहे होंगे, ऐसे चल रहे होंगे, कोई ऐसा टाइम तो आएगा ना जब ये दोनों मिलेंगे। तो हमने वही निकाला कि ऐसा कौन सा टाइम है जिसपे वो मिलेंगे। तो अब ध्यान दो जरा, जो तुमने एलसीएम एचसीएफ निकाला है ना, अब हम करने वाले कि एलसीएम एचसीएफ की एप्लीकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर ये काम आती है। तो जब कभी भी ऐसा सा कुछ चीज हो तो हमने क्या निकालनी है, मुझे एक चीज बताओ, सोनिया 18 मिनट पूरे चक्कर को लगाती है, यानी 1 मिनट 18 मिनट ये लगा, फिर अगले राउंड वो 36 मिनट पे करेगी, है ना, ऐसे 18 36 ऐसे चलता रहेगा ना। सेम उसी तरह जो रवि होगा, रवि ने पहले क्या करा 12 मिनट पे, है ना, 12 मिनट में एक राउंड लगा, फिर दूसरा राउंड कितने में लगा 24 मिनट में, अगला राउंड कितने मिनट में लग गया 36 मिनट में, ऐसे 12 24 36 ऐसे 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 ये राउंड लगा रहे। एक ऐसा टाइम भी तो आएगा जिस टाइम पे ये दोनों मिल जाएंगे, तो ये जो टाइम होगा वो होगा उनका एलसीएम। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी हम आगे भी ये क्वेश्चन करेंगे, बोलेगा एक ए रंग की बत्ती है, बी रंग की बत्ती है, सी रंग की बत्ती है, डी रंग की बत्ती है, जो लाइट्स नहीं होती दिवाली में जो चलाते हैं, या कोई भी कलर का बल्ब है, ये कुछ सेकंड बाद जलता होगा, ये कुछ सेकंड बाद, ये कुछ सेकंड बाद, ये कुछ सेकंड बाद, ऐसा
कब टाइम आएगा जब ये बत्तियां एक साथ चारों की चारों एक साथ जलेंगी या कितनी बार जलेंगे। तो ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना कि ये सर्कुलर राउंड पे ऐसे घूम रहे तो बताओ वो कब जाके मिलेंगे। तो इसमें हमें क्या निकालना होता है, बेसिकली हम इनका एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पे ये दोनों के दोनों मिल रहे होंगे। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करना, क्या करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल दो। ठीक है, तो 18 और एचसीएफ बोल दिया, सॉरी मैंने गलती से, 18 और 12 का हमने क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। तो 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 18 को लिख सकते हैं, देख लो भाई जो बच्चे जिनको नहीं आता, 2 के टेबल पे 9 पे, 3 के टेबल पे 3 पे, 3 के टेबल पे 3 पे। तो 18 को हम भाई साहब लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को भाई साहब हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, जिसका टेबल यूज हो रहा है, 2 का टेबल यूज हो रहा है, 3 का टेबल यूज हो रहा है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे कम, उसका उल्टा सबसे ज्यादा पावर। लीस्ट की सबसे ज्यादा पावर, 2 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 2 भाई साहब 2 बार आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और 3 सबसे ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है 2 बार। तो 2 की पावर 2 यानी 4, 3 की पावर 2 9 यानी 9, कितना आ गया 36। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी प्रमाण निकाल के दिखाना पड़ेगा ये पूरा। ठीक है, तो 36 मिनट बाद, कितना बोला मैंने, 36 मिनट बाद वो दोनों एक ही पॉइंट से क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो आई होप यार आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, चलो जी, इसके लिए स्टार्ट पॉइंट सेम होना चाहिए सबका। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो सेम वही, एबीसी ने स्टार्ट करा है ना सर्कुलर स्टेडियम में चलना, और दे कंप्लीट अराउंड, ए 36 सेकंड में राउंड कंप्लीट करता है, बी 48 में, और सी कितने में करता है, 42 सेकंड्स में कंप्लीट करता है। कह रहा हाउ मेनी सेकंड्स विल दे टुगेदर एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, कितने सेकंड के बाद वो दोनों एक सेम ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो कुछ नहीं करना, हमने एलसीएम निकालना है किस किस का, 36 का, 48 का और 42 का। तो 36 का तोड़ के लिख दो, 36 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के टेबल 2 1 जा 2 2 4 2, अरे यार 2 8 जा 16। ठीक है, 2 के टेबल पे 9 पे, 2 9 में 18, 3 3 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बहुत बढ़िया। सेम उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 4 जा 8, 2 के टेबल पे 12 पे है ना, 2 के टेबल पे 6 पे, 2 के टेबल पे 3 पे, 3 के टेबल पे 1 पे। तो 48 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, और इंटू 3। सेम उसी तरह भाई साहब हम 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 1 2 1 जा 2, 2 के टेबल, फिर 7 के टेबल, 3 के टेबल पे जाएगा, 3 7 21, 7 1 जा 7। तो 42 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब इनका एलसीएम क्या निकालेंगे, जो जो टेबल यूज हो रहा है, 2 का टेबल यूज हो रहा है, 3 का टेबल यूज हो रहा है, 7 का टेबल यूज हो रहा है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे कम, इसका उल्टा सबसे ज्यादा। 2 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 2 की सबसे ज्यादा पावर 1 2 3 4, 2 सबसे ज्यादा 4 बार आ रहा है, 3 सबसे ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है, 2 बार। ठीक है, और 7 कितनी बार आ रहा है, सबसे ज्यादा 7 आ रहा है भाई साहब एक ही बार। तो ये एलसीएम होगा। 2 की पावर जो 4 होता है आपका, 2 की पावर 4 होता है आपका 16, और 3 की पावर 2 क्या होता है 9, और 9 इंटू 7। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, थोड़ा काम आपके लिए भी। तो यही हमारा इतने सेकंड में वो दोबारा से मिल जाए। ये एक ऐसा पॉइंट होएगा जिसपे वो तीनों, मान लो इस पॉइंट पे स्टार्ट करा था, तो इतने सेकंड में वो तीनों एक ही इसी जगह से गुजरेंगे। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला देखिए जी, अगला इंपॉर्टेंट, तो क्या कह रहा है, रिंग जो है बेल करी है 2 सेकंड में, 2 4 6 8 10 12, इतने इतने में। ठीक है, क्या करो, इन सब का एलसीएम निकाल दो। क्या करना है, इन सब का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम वैसा टाइम होगा जिस टाइम पे ये सारे एक बार मीट करेंगे। अब देखो, इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। अब इसमें कुछ और पूछ लिया, इसमें क्या पूछ रहा है, बताओ 30 मिनट के अंदर अंदर, 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं भाई हम सब, 2 को तो 2 ही लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 में, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 में है ना, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 में, 10 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 में, और 12 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है,
चलो जी, अब इसका अगर एलसीएम निकालने हम बैठे, एलसीएम मतलब जो सब में आ रहा है, सब में नहीं, जिसका टेबल यूज हो रहा है। एलसीएम किस किस का टेबल हो रहा है, 2 का यूज हो रहा है, 3 का यूज हो रहा है और 5 का, ठीक है। अब 2 लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम, उसका उल्टा सबसे ज़्यादा पावर। 2 की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 2 3 बार यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है। 3 सबसे ज़्यादा बार कितनी बार यूज़ हो रहा है, 3 भाई साहब एक ही बार यूज़ हो रहा है, ठीक है। और 5 सबसे ज़्यादा बार कितनी बार यूज़ हो रहा है, 5 एक ही बार। तो इसको सॉल्व करा, ये कितना बन गया, 8 × 3 × 5, ठीक है। 8 पंजे 40, 40 × 3 कितना आ गया, 120 सेकेंड। कितना आ गया, 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड, 120वें सेकेंड पे वो सारे के सारे बजेंगी, ठीक है। इससे पहले ही 120वें सेकंड में वो सारी बजेंगी। अच्छा, अब बात सुनो जरा, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। ये जो 120 सेकंड आया है ना, ये 120 सेकंड आया, लेकिन यहाँ पर हमें बता रखा है कि 30 मिनट के अंदर अंदर कितनी में बजेंगी वो। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो 30 सेकंड, 120 सेकंड को मैंने क्या कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर किस में आ गया, मिनट्स में। इसको काटा, कैंसिल आउट हो गया, कितना, 2 मिनट आ गया। क्या आ गया, 2 मिनट। यानी हर 2 मिनट बाद ये सारी 1 2 3 4 5 6 बेल रिंग करती हैं हर 2 मिनट बाद, ठीक है। अच्छा, हर 2 मिनट बाद अगर रिंग करती है तो 30 मिनट में ये कितनी बार रिंग करेंगी, 30 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ गया आंसर, 15, ठीक है। 15 बार बचेंगी। लेकिन ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, आंसर अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो 15 आया है ना बेटा हमारा, ये 15 बार में, इसमें जो वो पहली बार बजेगी ना, जैसे जब आपने टाइमिंग स्टार्ट करी, यानी 0वीं बार, इसमें वो वाला कवर नहीं है। तो जो भी आपका आंसर आता है, आपने 15 + 1 यानी 1 हमेशा कर देना। तो कितना बार बजेगी वो, 16 बार बजेंगी, ठीक है। तो 30 मिनट में ये बेल जो होंगी 16 बार बजेंगी, ठीक है। आई होप यार आपको समझ आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 400, 435 एंड 541। कह रहा है हमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, जो कि 400 को, 435 को और 441 को डिवाइड करेगा और 9, 10 और 14 का हमें रिमाइंडर देगा। यानी हमें ऐसा नंबर निकालना है जो अगर उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 9 बचता है। 435 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 10 बचता है। और 541 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 14 बचता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पेपर में आता है और बहुत बार ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। सेम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, बस वो डिजिट्स ऊपर नीचे कर देगा, आपने जैसे करा रहा हूं करना वैसे ही। तो पहले ध्यान से समझना। देखो एक चीज देखो, जैसे मैंने 7 को मैंने 2 से डिवाइड करा, तो तुम्हें पता है 2 3 जा 6 है ना, और रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर बच गया 1। जो ये रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब यहां पर ये है कि इस 7 में ये एक एक्स्ट्रा है। अगर इस 7 से हम एक निकाल दें तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा और वो प्रॉपर इससे कट जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर का मतलब होता है कि ये इतना फालतू आया है, अगर ये किसी तरह माइनस हो जाए या अगर हम इसको माइनस कर दें तो जो नंबर होगा ना हमारा, जिस नंबर से इसको माइनस करेंगे वो प्रॉपर कट जाएगा। रिमाइंडर का मतलब यही होता है। पहले आपने क्या कर लेना है, इनको माइनस कर लो, ठीक है। तो 400 में से 9 गया, कितना बचा, इसको माइनस कर दो, 391, ठीक है। इसको जब हमने माइनस करा तो 400 में से 435 में से 10 गए तो बच गया 425, ठीक है। और इसको करा हमने, कितना बचा, 527, ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान दो जरा, ये बच गया हमारा 391। अब हमें क्या निकालना है, इनको माइनस करने के बाद हमें ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों से कटता हो, ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर, यानी इस वाले केस में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF। याद रखना इस चीज को, जब कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो हमें क्या निकालना होता है, उनका HCF निकालना होता है। तो हमें किसका HCF निकालना है, 391 का, 425 का एंड 527 का हमें HCF निकालना है, ठीक है। तो देखो 391 याद रख लेना, प्राइम फैक्टर में टूटता है, इसके प्राइम फैक्टर बनते हैं 17 × 23, ठीक है। और 425 के प्राइम फैक्टर बनते हैं 5 × 5 × 17, ठीक है। और 527 ये याद रख लेना, तुम अगर करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। 527 के फैक्टर बनते हैं 17 × 31, ठीक है। तो अगर इसका HCF निकाले, HCF वो वाला नंबर जो सब में आ रहा है, तो सब में क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। कितना आ रहा है, 17। तो हमारा आंसर आ गया 17। 17 सबसे बड़ा नंबर होगा जो इसको डिवाइड करके ये रिमाइंडर देगा, ठीक है। दोबारा देख लो क्या करना है। कोई बोलेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो कि इन तीनों को डिवाइड करके ये रिमाइंडर दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, उसमें से वो माइनस कर लो, क्योंकि रिमाइंडर मतलब वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हमने उसको माइनस करवा के हमारे पास नंबर आ गया। तो हमने क्या करना है, जो नंबर आएंगे उनका
HCF निकालना है, HCF मैंने आपको पीछे निकालना सिखा रखा है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया कि जो √5, √2, √3 को इरेशनल कैसे प्रूव करना होता है। और आपको ये भी आता है कि 3 + 2 √5 या 5 + √2 √3 ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि इसको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो बच्चों को यार काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इसमें, बच्चे जो असली में मतलब है ना उसको समझ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा क्लियर कर दूंगा, इसके बाद आपको कहीं और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि रैशनल और इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप जितना मर्जी कर लो, लेकिन उसके चांसेस मतलब हम पूरा नहीं बता सकते कि वो आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो CBSE हर बार पेपर में डालता है। ठीक है, और इस बार भी डालेगा CBSE इरेशनल प्रूव करने को। तो ये तो भाई साहब तुम्हारे पक्के मार्क्स हैं, इसको तो अपना कंफर्म कर ही लो। ठीक है, चलो जी फिर सीखते हैं। देखो बेटा, इसको समझने से पहले तुम एक काम करो, एक चीज़ मानो, एक रूम है, इस रूम में 2 बच्चे हैं, एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, कोई तीसरा बंदा यानी मैं इस रूम में एंटर हुआ और मैं अंदर गया, मैंने पूछा हाँ भाई तेरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसने अपना नाम बताया नहीं, इसने भी अपना नाम नहीं बताया, और मुझे ये पता है कि इन दोनों कमरों में, इस एक कमरे में जो ये दोनों हैं, एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है, लेकिन मेरे को फाइंड आउट करना है कि राम कौन है और श्याम कौन है। ठीक है, तो जब मैं इनसे इनका नाम पूछूंगा, नाम तो ये बताएंगे नहीं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ तरीके हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उस क्वेश्चन आंसर्स का ये जवाब दे देंगे, तो मैं इनसे वो क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, है ना। कुछ जो आंसर होंगे वो सिर्फ राम को आते होंगे और मुझे पता है कि वो वाले क्वेश्चन का आंसर सिर्फ राम को पता है, तो मैं इन दोनों से क्वेश्चन पूछा, है ना, और मैंने राम वाले क्वेश्चन इस बंदे से पूछे, राम वाले से, तो इसने क्या करा, उन क्वेश्चनों का जवाब दे दिया, है ना, और मुझे पता लग गया कि ये बंदा कौन है, राम। वहां से जैसे ही मेरे को पता चला कि ये राम है, तो जो दूसरा बंदा है वो कौन होगा, श्याम होगा। यानी हमारे पास डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है पूछने का कि भाई तेरा नाम क्या है, हमें क्वेश्चन के थ्रू फाइंड आउट करना है कि राम कौन है और श्याम कौन है। ठीक है, जैसे ही हमें एक का पता चल गया कि ये राम है, इसका मतलब वो दूसरा कौन होगा, श्याम होगा। समझ में आया? चलो यही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है, तो ध्यान देना जरा। चलो जी देखो, जो नंबर है, नंबर सेम, जो हमारे नंबर्स हैं, नंबर्स को हम 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आपका रैशनल नंबर, है ना, और एक होता है आपका इर्रेशनल नंबर। तो हमने क्या करना है इस बारी, √5 को क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो सेम वही, हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है, डायरेक्ट मेथड नहीं है जिसे हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से को छानबीन करेंगे। ठीक है, और छानबीन करके हमें पता लग जाएगा, हमें ये पता है कि रैशनल कैसे प्रूफ करते हैं, हमें ये रैशनल की प्रॉपर्टीज तो पता है, लेकिन हमें इसका नहीं पता उतना। तो हम क्या करेंगे, पता करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले रैशनल प्रूफ रैशनल मान के चलेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे, हमने मान के चलेंगे कोई भी, जैसे √5 है, उसको हम स्टार्टिंग में क्या मान के चलेंगे कि वो क्या है, रैशनल है। फिर हम कुछ लगाएंगे, मेथड लगाएंगे, देखेंगे, फिर हम बाद में देखेंगे कि यार ये तो रैशनल आ ही नहीं रही है, जो √5 है वो रैशनल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब नंबर तो 2 ही तरह के हैं, या तो रैशनल या इर्रेशनल। अगर वो रैशनल नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कौन होगा, इर्रेशनल। समझ में आया आपको? तो बस यही मेथड हमने लगाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने मान के चल लिया कि √5 क्या है, रैशनल। सो लेट कर लो, लेट √5 इज रैशनल, √5 रैशनल है। ठीक है, अच्छा, अगर √5 रैशनल है तो हम √5 को क्या लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p/q की फॉर्म में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कुछ होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे पास कंडीशन क्या है कि b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये जो a एंड b है ना, ये बेटा को प्राइम्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर ऐसे कौन से होते हैं जिनका HCF सिर्फ 1 होता है। क्या होता है, यानी उसका जो HCF होगा वो 1 होगा, यानी एक के अलावा वो किसी और टेबल में नहीं आता होगा। दोबारा बोलो, मैंने क्या बोला, A और B जो है वो को प्राइम, इसका मतलब A और B सिर्फ एक के टेबल में आते होंगे, यानी उसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, एक के अलावा कोई ऐसा टेबल नहीं होगा जिसमें A भी आ रहा होगा और B भी आ रहा होगा। समझ में आया आपको? ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये हमारी कंडीशन थी, हमने क्या प्रूव कर लिया, हमने क्या मान लिया कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। सो दैट मीन्स √5 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब देखो, अब मैं कुछ मैथ्स लगाऊंगा यहाँ पर। मैंने क्या करा, इस b को इधर भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा, √5b = a। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं हम, a = √5b। ठीक है, चलो जी, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, a = √5b हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर रहे हो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ बन जाएगा a² = √5b का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, a² स्क्वायर से रूट कर देगा, = 5 और b²। अब ध्यान देना जरा,
ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 5b स्क्वायर। अब ध्यान देना जरा यहाँ से, देखो ये जो ए स्क्वायर है वो 5b स्क्वायर के इक्वल आया। इसका मतलब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इस 5 को यहाँ भेज दूं तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5 किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के। देखो जरा मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, इस 5 को कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया। ठीक है, अब एक चीज बताओ जरा, क्या यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। किससे, नाउ ये भी लिखते रहना तुमने, देयरफॉर ए स्क्वायर जो हो रहा है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ए भी तो 5 से डिवाइड हो रहा होगा, है ना। इट कैन बी सेड दैट ए इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर, बेटा ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं डिवाइड बाई 5। अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो ए 5 से भी तो डिवाइड हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया, बहुत बढ़िया जी। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉपी में साथ साथ में उतारते रहना, ए इज डिविजिबल बाय 5, यानी ए 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी, ए 5 से डिवाइड हो रहा है, ए 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या ए के टेबल में 5 आ रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है यार, अगर ए 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब देखो, अगर जैसे 2 के टेबल में 10 आ रहा है तो 2 5 पे आ रहा है ना, यानी अगर 10 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 2 के टेबल में भी तो 10 आ रहा होगा। अरे ये की तो बात है यार, अगर 10 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 2 के टेबल में 5 आ रहा, 2 के टेबल में 10 आ रहा होगा, है ना। तो सेम वही चीज, अगर ए 5 से डिवाइड हो रहा है तो यानी इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके ए आ रहा होगा, है ना। मैंने क्या बोला, ए अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके ए आ रहा होगा। देखो यहां पर एग्जांपल दिया ना मैंने अभी, देखो 10 अगर 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा होगा, है ना, तभी तो 10 आ रहा होगा। तो सेम उसी तरह 5 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वो ए आ रहा होगा। अब वो कुछ मुझे नहीं पता तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लिया, जिसको मैंने क्या बोल दिया, के। तो 5 इंटू के की वैल्यू क्या आ गई, ए। तो यहाँ देखो हमने क्या लेट कर लिया कि 5 इंटू के क्या होगा, ए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इक्वल्स टू 5 के। आगे आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये दोबारा देख लो इधर, मैंने क्या बोला, अगर a 5 को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 5 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब जाके a आ रहा होगा। तो मुझे नहीं पता ना ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने a को क्या लिख दिया, 5 के। ठीक है, बार बार देखो इसको जरा, कंटिन्यूस चलाओ इसको। तो a इक्वल्स टू 5 के, a इक्वल्स टू 5 के। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को भाई साहब यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर जो पहली इक्वेशन दिखा दी ये रही। ठीक है, इस a की जगह यहाँ पर क्या रख दो, 5 के। तो ये सेम वही करा है उसने, यहाँ कर रहा हूं मैं। तो ये थी हमारी पहली इक्वेशन, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अब क्या करो, जहां जहां a है वहां पर 5k पुट कर दो। तो a की जगह क्या पुट करो, 5k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। इसको सॉल्व करा, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज देखो, अगर मैं इस 5 को नीचे ले आऊं तो हमारे पास क्या आ गया, इस 5 से ये तुम यहीं पे काट दो, कम करो 5, तो क्या आ गया, 5k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। ठीक है, 5 को नीचे आकर डिवाइड हो गया ना, 5 में 25, ये कट गया। यहाँ देखो अब एक और चीज, इस 5 को मैं इधर ले आऊं तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, b स्क्वायर बाई 5। क्या आ गई, k स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ देखो जरा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। क्या बोला मैंने, b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि b भी 5 से डिवाइड हो रहा होगा। यार b स्क्वायर का मतलब b इंटू बी बाई 5 है ना, अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा होगा। ओ भाई साहब, अभी देखो हमने शुरू में क्या माना था, हमने माना था कि a और b क्या है, कोप्राइम। तो हमने क्या माना था, a और b क्या है, कोप्राइम, यानी a और b के टेबल में a और b जो है सिर्फ 1 के टेबल में आ रहा होगा। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व करा तो देखो जो a है हमारा 5 से भी डिवाइड हो रहा है और b भी क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। और हमने तो माना था कि a और b सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, लेकिन वो क्या हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग में माना था, ठीक है, यहाँ देखो, दिस मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड हेंस b इज डिविजिबल 5। दिस इंप्लाइज दैट a एंड b हैव अ 5 एज अ कॉमन फैक्टर। इसका मतलब a और b 5 से भी कट रहा है। ठीक है, एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उल्टा। हमने तो भाई कुछ और माना था लेकिन आ कुछ और रहा है। ठीक है, हमारी स्टेटमेंट को ये चीज काट रही है। क्या हमने माना था a और b जो होंगे वो कोप्राइम होंगे, a और b किसी एक के अलावा किसी और टेबल में नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब हमने सॉल्व करा तो हमें पता लगा कि a और b जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हमने जो माना था कि √5 जो माना था हमने रैशनल है वो गलत हो गया।
और कमरे में सिर्फ 2 लोग हैं, अगर ये नहीं हो सकता तो वो कौन होगा, इर्रेशनल होगा। देयरफॉर √5 कैन नॉट बी, √5 को हम p/q की फॉर्म में नहीं दिखा सकते, इसका मतलब √5 क्या है, इर्रेशनल है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। दोबारा समझा रहा हूं, देखो क्या करा हमने, नंबर 2 तरह के होते हैं, या तो रैशनल होगा या तो इर्रेशनल होगा। ठीक है, अच्छा रैशनल इरेशनल की हम पूरी प्रॉपर्टी पे नहीं जा रहे। रैशनल को हम क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया शुरू में कि √5 क्या है, रैशनल है, p/q की फॉर्म में लिखा, उसको p/q के फॉर्म में लिखा, तो हमने क्या माना है कि a और b जो है वो कोप्राइम है, मतलब कोई ऐसा एक के अलावा कोई ऐसा टेबल नहीं होगा जिसमें a और b आ रहा होगा। जब हमने सॉल्व करवाया तो हमने देखा कि नहीं यार, a और b 5 के टेबल में भी आ रहा है, और हमने तो माना था कि वो सिर्फ एक के टेबल में आ रहा है, जो हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इसका मतलब a और b जो होगा वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो कौन होगा, इर्रेशनल। ठीक है, सो आई होप यार आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ पर इसको वो √3 भी दे सकता है, √7 भी दे सकता है, सब बिल्कुल सेम है, सारे प्रोसेस सेम है, बस आपने नंबरों को इंटरचेंज कर देना, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट यही करना है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप यार आपको समझ आया होगा। इसी में थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन आया था, ये वाला। ठीक है, बोलेगा प्रूव करो 3 + 2 √5 क्या है, इज इर्रेशनल। तो सेम वही चीज हम क्या मान के चलेंगे, स्टार्टिंग में हमें पता है गिवन क्या मान के चल रहे हैं, कंडीशन क्या मान के चल रहे हैं, हमें पता है, भी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव करा है कि √5 क्या है, इर्रेशनल है। क्या है, इर्रेशनल। तो कुछ नहीं करना तुमने, अगर ये सेम वही चीज हम क्या मान के चलेंगे कि ये रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या करो, सबको उधर भेज दो, तो 3 - ab, ये सॉरी, तो इस 3 को उधर भेज दो, तो 2 √5 की वैल्यू आ गई a/b -3। ठीक है, सेम उसी तरह बस √5 को एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो 2 इधर चला गया, तो a/b -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ आ गया √5। अब ध्यान दो जरा, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 को, अगर यहाँ पर तुम्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है तो √5 को क्या, वो इधर 2 इधर मल्टीप्लाई होता है, नीचे आके क्या होगा, डिवाइड हो गया, इसको a/b -3 ये लिख लो। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो जरा, इस वाले केस में क्या हो गया, हमने क्या मान के हमें पता है कि √5 क्या होता है, √5 इर्रेशनल है। क्या है, इर्रेशनल। ठीक है, अच्छा यहाँ LHS में तो √5 आ रहा है और RHS में कहीं भी √5 आ नहीं रहा। ठीक है, RHS में हमारा ये आ रहा है a/b, और हमने क्या मान के चला था कि ये रैशनल है। इसका मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि ये जो LHS है वो क्या है, रैशनल, और जो हमारी RHS जो है वो रैशनल है, और इधर हमारी जो LHS है वो क्या है, इर्रेशनल। तो ऐसे थोड़ी होता भाई, हमेशा LHS किसके इक्वल होती है, RHS के इक्वल। जो इधर होगा वही हमेशा इधर होगा। ठीक है, जो हमेशा इधर होगा वही इधर होगा, और इस वाली तरफ आ रहा है रैशनल, और इधर वाली तरफ क्या हो रहा है, इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब भाई साहब ये चीज गलत है। ठीक है, सिंस a and b आर इंटीजर्स, a और b जो है इंटीजर है, विल ऑल्सो बी रैशनल एंड देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। तो a और b जो होता है वो ये वाले जो है, ये हमने रैशनल माना था, तो ये इसके इक्वल आया, तो इसका मतलब तो √5 भी रैशनल होना चाहिए था, लेकिन हमें पता है √5 जो होता है वो इर्रेशनल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो स्टेटमेंट थी, दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल, हेंस जो हमने माना था रैशनल वो फॉल्स है, और जिसका मतलब जो 3 + 2 √5 है वो क्या है, इर्रेशनल है। क्योंकि देखो दोनों इक्वल आने चाहिए ना हमारी स्टेटमेंट को, तो जो हमने अज्यूम करा था वो हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जिसकी वजह से 3 + 2 √5 क्या है, रैशनल है। ठीक है, आई होप यार आपको समझ आया होगा। तो बस ये टॉपिक इतना ही था, ढंग से कर लेना, बार बार देख लेना, पहली बार ये समझ नहीं आता है, बार बार देखना है इसको। ठीक है, सो आई होप यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सारे अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, और मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नए टॉपिक के साथ, डे 3 के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गॉड ब्लेस यू ऑल।